थोड़ी देर बातें करके खरगोश अपने बिल की ओर बढ़ गया और हाथी अपने रास्ते चला गया। खरगोश के दिमाग में हाथी की कही हुई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह हाथी की मदद कैसे करे। दिन भर वही उसी बात को लेकर सोचता रहा। शाम होते ही खरगोश कुछ सोचने लगा। वह बिल से बाहर चुपचाप निकल आया। खरगोश के पत्नी ने देखी तो बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो, बाहर बहुत खतरा है। खरगोश, खतरा तो सुबह भी है, लेकिन खतरों से डरकर हम भूखे तो नहीं मर सकते। मैं बाहर घूम कर आता हूँ। इतना कहकर खरगोश रात को बिल से बाहर निकल आता है। कुछ दूर जाकर उसकी नजर उल्लू पर पड़ी जो कुछ ही दूरी पर था। वह पेड़ के डाली पर बैठा गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वह तेजी से पेड़ के एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। उल्लू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। कुछ सोचकर खरगोश पेड़ के पीछे से निकलकर खुली जगह में आ गया और वहां से खरगोश उल्लू को देखने लगा। उल्लू ने खरगोश को अंधेरे में देख लिया, पर उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अपनी गर्दन चारों ओर घुमाने लगा। खरगोश बहुत देर तक उल्लू की हरकतें देखता रहा। वह थोड़ी देर तक खुले मैदान में खड़ा रहा, पर उल्लू ने भी उसे देखकर अनदेखा कर दिया। उसने देखा कि उल्लू के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहा था। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद खरगोश अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह हाथी उसी रास्ते से जा रहा था। रास्ते में खरगोश उसका इंतजार कर रहा था। आज बहुत जल्दी आ गए हाथी भाई। हाथी, हाँ, आजकल चिंता की वजह से मुझे नींद नहीं आती। कोई नई खबर है क्या? खरगोश, यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं ऐसे प्राणी के नाम बता सकता हूँ जो शायद चोरी की मदद कर रहा है। हाथी, कौन है वो? बनकू उल्लू। इतना कहकर खरगोश रात की घटना हाथी को अच्छे से बता दी। इसे सुनकर हाथी का माथा सनक गया और हाथी का आंखें खुली की खुली रह गई। हाथी, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे आज ही उल्लू और चमगादड़ पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। हाथी अपने साथियों के साथ जंगल में चमगादड़ और उल्लू पर नजर गड़ाए रखा। इस तरह से दोनों को पकड़कर पूछताछ किया। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।